अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, आप सबको मालूम हो चुका होगा कि आज जो है कि 5 बजे के लगभग हज कमेटी का सर्कुलर नंबर 6 और 7 आ गया है। तो आज उसमें जो है कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको एडवांस पेमेंट भरना है उसके बारे में डिटेल आ गई है सर्कुलर नंबर 6 में। और सर्कुलर नंबर 7 जो मेडिकल स्क्रीनिंग के बारे में है कि आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट देना है उसके बारे में है। तो आइए हम लोग आज देख लेते हैं कि सर्कुलर नंबर 6 और 7 में क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से हज कमेटी की तरफ से बताया गया है। और वीडियो में आगे तक बने रहिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आज आपको देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि जो सर्कुलर है 6 नंबर, वो उसमें क्या क्या दिया गया है। तो चलिए कंप्यूटर के तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हज कमेटी के सर्कुलर नंबर 6 में क्या है। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं सर्कुलर नंबर 6 30 जनवरी 2024 को इशू किया गया है। डिपॉजिट ऑफ एडवांस हज। तो इसमें जो है कि हज कमेटी गाइडलाइन से ये प्रोविजनली सिलेक्टेड पिलग्रिम्स के बारे में बताया गया है कि उनको जो है कि इनिशियल अमाउंट जो है कि आप भरना एडवांस हज अमाउंट, उसमें जो है कि 80,000 होएगा। नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस 300 रुपया होएगा। अगर किसी कंडीशन में कभी पैसा वापस करना हुआ तो ये 300 रुपया वापस नहीं होगा। और फिर जो मिसलेनियस ड्यूज जो रहेंगे कुछ उनके टैक्सेस वगैरह या जो भी हैंडलिंग चार्जेस वगैरह है उसका जो है कि 1500 रुपया है। तो टोटल मिला के जो कि अमाउंट हो जाता है 81,800 रुपया पर पिलग्रिम। हर हाजी का 81,800 रुपया होगा, जो कि आपको 1 फरवरी 2024 से लेके 9 फरवरी 2024 के बीच में भर देना है। तो ये डिपॉजिट आपको करना है। और फिर ये डिपॉजिट कैसे करना है उसको उन्होंने बताया हुआ कि पेमेंट ऑफ 80,000 कैन बी मेड आइदर, जो है कि 81,800 का जो पेमेंट है वो इस इन कई तरीकों में से एक तरीके से किया जा सकता है। एक तो ई पेमेंट फैसिलिटी है जो हज कमेटी पे चालू हो जाएगी, जो इंशाल्लाह कल सुबह तक। वो एक क्रेडिट कार्ड के थ्रू है, डेबिट कार्ड के थ्रू है, नेट बैंकिंग के थ्रू है और यूपीआई के थ्रू है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जैसे कि हम लोग गूगल पे, फोन पे या भारत पे, भीम पे करते हैं, वो वाला है। तो उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको कैश पेमेंट जमा करना है, आपको जो है कि ये नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम पे नहीं जाना है, तो आपको क्या क्या मतलब कैसे उसको फिलअप करना है। तो वो अमाउंट आपको एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में ऑल ओवर इंडिया और यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया किसी भी ब्रांच में आपको जो है कि वो पेमेंट आप कर सकते हैं। और जो भी इसके बाद जो है कि जो अदर इंस्टॉलमेंट आएगी हज कमेटी की, वो बता रहे हैं कि आगे का जो खर्चे हैं, एयर फेयर जब फाइनलाइज हो जाएगा कि मतलब कौन से फ्लाइट से जाना है और फ्लाइट का क्या चार्जेज है, उसका फाइनलाइज होगा कितने पैसे का पड़ता है, उसके बाद वो खर्चा डिसाइड होगा। और सऊदी में जो एक्सपेंसेस होता है, सऊदी गवर्नमेंट का जो वीज़ा का और जो वहाँ का बिल्डिंग्स वगैरह का जो एक्सपेंसेस होता है, मुतवफ़ी वगैरह का, वो सब का जो है कि मुअल्लिम का खर्चे, ये सब चीज़ें डिसाइड होने के बाद बाकी का फाइनल खर्चा जो है कि हज कमेटी के साइड पे आपको जो है कि बताया जाएगा। और कौन से इम्बार्केशन पॉइंट से कितना अमाउंट पड़ने वाला उसके हिसाब से। फिर उन्होंने बताया कि जो भी आपको बैंक रेफरेंस नंबर दिया गया है, वो जो है कि जो आप स्लिप भरेंगे उसमें कंपलसरी मस्ट भी कंपलसरी आपको जो है कि उसको मेंशन करना है, नहीं तो आपका पेमेंट इधर उधर हो सकता है। क्योंकि उस मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि वो सॉफ्टवेयर जो है कि वो रेफरेंस नंबर से ही आपको पहचानेगा, वो आपकी आईडी है बैंक के लिए। और वो जो बैंक का वो स्टेटमेंट उनके पास है, वो सॉफ्टवेयर से फटाफट कैच करके मैच कर लेगा कि हाँ, और सॉफ्टवेयर में एंट्री कर लेगा कि आपका पेमेंट हो गया है। तो अगर आप ये मिस कर गए या गलत डाल दिए तो हो सकता है आपको फिर जाके हज कमेटी में जाना पड़े, दौड़ना पड़े कि पेमेंट मेरा हो गया है, वहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि जो रेफरेंस नंबर है प्रॉपरली आप जो है कि फिल करें, उसको टाइप करें, ठीक है। फिर जो है कि उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि आपको जो है कि उसके बाद क्या क्या करना है। जब आप पेमेंट का कर लेंगे तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जो है कि 12 फरवरी 2024 तक आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो इन्होंने दिया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट आपको स्टेट हज कमेटी, मतलब आप समझ लीजिए कि सेंट्रल हज कमेटी यानी हज कमेटी ऑफ इंडिया को नहीं, आपको स्टेट हज कमेटी, मतलब दिल्ली का है तो दिल्ली, गुजरात का तो गुजरात में जहाँ पे भी होएगा हज कमेटी, महाराष्ट्र का जैसे मुंबई में है, यूपी का लखनऊ में है, इस तरह से आपको उस हज कमेटी को आपको पर्सनली जाके अगर नज़दीक है या जो है कि पोस्ट कुरियर से आपको इस डेट से पहले 12 फरवरी 2024 से पहले उनको पहुंचाना है वहाँ पे। और क्या क्या देना है वो हम देख लेते हैं। उसमें आपको है कि हज एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपने डाउनलोड किया होएगा साइट से, वो आपको जो है कि लेना है साथ में।
और सोlemn डिक्लेरेशन जो आपको जो है कि अंडरटेकिंग प्रतिज्ञा पत्र वगैरह देना है, जो कि ये हज एप्लीकेशन के साथ में जो आपने सेलेक्ट किया होगा, रिपीटर है, जनरल है, लेडीज़ विदाउट महरम है, 70+ वाला सीनियर कैटेगरी है, तो उसके साथ में जिस तरह से आपने फॉर्म भरा होगा उसका एप्लीकेशन उसके नीचे ही आ जाता है, उसका डिक्लेरेशन ऑटोमेटिक आ जाता है, तो उसमें सिर्फ नाम वगैरह भर के आपको साइन करके दे देना है। तो ये करना है। उसके बाद जो है कि ऑनलाइन रिसिप्ट जो आपने पैसा भरा है उसका जो है कि कॉपी जो है कि लगाना है साथ में, चाहे वो पेन स्लिप कैश वाला है तो कैश वाला, नहीं तो ऑनलाइन रिसिप्ट जो ऑनलाइन भरा हुआ है उसका। फिर उसके बाद मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट जो आप बनाएंगे, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे कैसे क्या है, आज का मेडिकल साइट पे अवेलेबल हो गया, वो फॉर्मेट में आपको मेडिकल स्क्रीनिंग मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना है। फिर उसके बाद आपका ओरिजिनल इंटरनेशनल पासपोर्ट जमा करना है। ये जो है कि आपको 5 चीज़ें जो है कि अभी पेमेंट करने के तुरंत बाद, जितना जल्दी आपका पेमेंट रिसीप्ट आ जाए पेमेंट कर लो, उसके बाद जितना जल्दी हो सके वो पहुंचा दो। उसका 12 तारीख का इंतजार मत करो, 12 फरवरी 2024 का वो लास्ट डेट है, उसके पहले आपको जमा कर देना है। तो उसके बाद इन्होंने जो है कि साइट पे वही है, स्टेट बैंक का जो रिसिप्ट है, पेइन स्लिप जो मतलब जो पैसा भरने का जो पावती है उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, और जो है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिया हुआ है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, दोनों का इन्होंने रिसिप्ट दिया हुआ है, पेइन स्लिप दिया हुआ है, पावती पैसा भरने की स्लिप। ठीक है। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि सर्कुलर नंबर 7 में क्या है। तो सर्कुलर नंबर 7 जो है वो है आपको मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में, जो अपने अभी बात कर रहे थे, जो उनको देना है। तो उसमें क्या उन्होंने लिखा हुआ, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी हज के लिए प्रोविजनली सिलेक्टेड किए गए हैं उन सारे पिलग्रिम्स को, हाजियों को जो है कि मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, और उसको जो है कि फॉर्मेट जो हज कमेटी अभी देने दी हुई है यहाँ पे नीचे, जिसे हम आप दिखा देंगे, उसका फॉर्मेट लेके उसमें भर के डिटेल्स आपको भर के, फिर उसके बाद आपका नाम वगैरह आपको भरना है, और जो है कि बाकी के डिटेल जो है वो आपका डॉक्टर भरेगा, जो गवर्नमेंट का डॉक्टर होना चाहिए, गवर्नमेंट डॉक्टर होना चाहिए। तो वहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि कौन कौन सा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ मॉनेटरी अफेयर्स से या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जरिए वो नियुक्त किया हुआ डॉक्टर होना चाहिए, मतलब सरकारी डॉक्टर होना चाहिए। तो उसको जो है कि ये फॉर्मेट में देना है। तो ये जो है कि ये फॉर्मेट डाउनलोड करके उसके पास जाके उससे जो है कि आप डॉक्टर के पास फिलअप करा के उसको जो है कि फिर उनको जो है कि उस दिन आपको जमा करना है। इस ये आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके डॉक्यूमेंट्स आप भेजना है या जमा करना है। और हज कमेटी को उन्होंने जो है कि स्टेट हज कमेटी को ये गाइडलाइन दिया हुआ है कि आपको जो है कि ये जो सर्कुलर दिया है उसको आप पब्लिसाइज करिए, मतलब सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म जो आपके हैं वहाँ पे, आपकी वेबसाइट जो है, ये सब जगहों पे आप जो है कि उसको पोस्ट करके पब्लिक में जो है कि जो पिलग्रिम्स हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट करो। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये वो फॉर्मेट है जो आपको जो है कि करा के लेके जाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ मेडिकल स्क्रीनिंग फिटनेस सर्टिफिकेट 1445 1445 हिजरी 224 कॉमेनेरा सन। ठीक है। तो ये जो है कि कैसे कैसे करना है, इसमें तो पहले आपको 3.5 cm का जो है कि फ़ोटो यानी पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक लगाना है यहाँ पे। उसके बाद जो है कि आपका नाम लिखना है, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर जेंडर मेल है फीमेल लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, आपका आईडी को, आईडी जो साथ में लगा, उन्हें क्या पासपोर्ट का लगा है, वोटर आईडी का लगा है, आधार कार्ड, इन 3 में से कोई एक का उसको साथ में ले जाना पड़ेगा जब आप जाएंगे साइन कराने के लिए। तो ये जरूर लेके जाएं, इसका जेरॉक्स साथ में पेपर के साथ में। ठीक है। फिर ब्लड ग्रुप आपका जो है वो, फिर एड्रेस जो आपका है प्रॉपर आपका एज पर पासपोर्ट एड्रेस आप लिख दीजिए। ठीक है। फिर इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन, ये जो है कि जो अप्लीकेंट है, जो हाजी है, उसको सेल्फ डिक्लेरेशन क्या क्या देना है, जो ये चीज़ें आपको खुद भरना है, डॉक्टर नहीं भरेगा, ये आपको पहले लगाना पड़ेगा। ये यहाँ पे जो है कि आपको यस नो पर्टिकुलर को सर्कल करें, बोला यस करें या नो करें, तो जैसे इसको यस नो पेन से जो है कि आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, डू यू सफ़र फ्रॉम एपिलेप्सी और फ्रॉम सडन अटैक्स ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शसनेस और गिडीनेस फ्रॉम एनी कॉज। मैंने आपको क्या, आपको मिर्गी वगैरह आते, कोई चक्कर आते हैं, अचानक आप बेहोश हो जाते हैं, अगर हाँ है तो हाँ, नहीं तो ना। फिर उसके बाद क्या आपको जो है कि आंखों में देखने के लिए प्रॉब्लम होती है, दृष्टि दोष है, प्रॉब्लम इन विजन है, देखने के लिए है, उसके लिए भी वही है। आपको टीबी है, फिर आपको जो है कि सांस संबंधी बीमारी है, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फीसेमा हो गया। फिर उसके बाद जो है कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर वगैरह की आपको बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी आपको अगर है तो हाँ करिए या ना करिए। हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी है, दिल से संबंधित कोई बीमारी है, तो हृदय रोग कोई, तो उसके बारे में आप कर लीजिए। किडनी से कोई बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, जैसे कि आपको जो है कि
पेशाब वगैरह बार बार आता है, या जो इस तरह की कोई भी बीमारी है तो उसका है, या जो है कि किडनी स्टोन है तो वो भी आप उसको यस नो कर दीजिए। लीवर का आपका कोई बीमारी है, उसके बाद कैंसर वगैरह अगर आपको है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब जैसे बहुत लोगों का ऐसा होता है, एक बीमारी होती है कि मतलब कहीं कट गया तो वो खून बंद ही नहीं होता, मतलब क्लॉटिंग नहीं होता है, तो वो जो है कि एक बड़ी बीमारी है। तो अगर ऐसा है तो आप उसमें जो है कि यस नो कर दीजिए। फिर कोई अगर दूसरी बीमारी है जो लिस्ट में नहीं है तो भी आप उसको कर दीजिए। लेडी लोगों के लिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उसको यस करना है, और लास्ट पीरियड कब आया था उसका उनको डिटेल जो है कि भरना है, डेट डालना है। फिर एलर्जी का आप किसी चीज़ से हो, कोई चीज़ से आपको जो है कि खुजली होती है, या मतलब उससे आपको एलर्जी हो जाती है खाने से, पहनने से, या जो है कि पीने से, तो वो चीज़ का भी आप डिटेल यहाँ पे यस नो कर दीजिए, और उसका थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे लिख दीजिए। फिर ये डिक्लेरेशन सेल्फ है, मतलब यहाँ पे आपको जो है कि पिलग्रिम को भरना है, आपका नाम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ जो है लिखना है, हस्बैंड का नाम, और उसके बाद जो है कि वही चीज़ हिंदी में भी, चाहे आप हिंदी में टाइप करो लिखो, और चाहे इंग्लिश में लिखो, दोनों में से कोई भी एक 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 जगह लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपका जो है कि हज एप्लीकेंट का यहाँ पे आपको साइन करना है। ठीक है, यहाँ पे आप साइन कर दीजिए। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, ये जो है डॉक्टर भरेगा, ये आपको नहीं भरना है, ये खाली प्रिंट आउट करके साथ में लेके जाना है। तो एनी मेडिकल कंप्लेंट अगर इसके पहले है तो डॉक्टर जो है कि यहाँ पे उसको रिमार्क में डाल देगा। फिर उसके बाद जो है कि एग्जामिनेशन जो करेगा डॉक्टर, फिर वो फिर डॉक्टर जो एग्जामिनेशन करेगा, मतलब जो चेकअप्स आपके करेंगे, वो क्या क्या करेगा, पेलॉर का है, सीबीएस का है, इक्टेरस का है, पर एब्डोमेन का है, पल्स रेट है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, और टेम्परेचर जो है आपका, और उसके बाद एनी ग्रॉस न्यूरो डिफिसिट है, वीकनेस पैरालिसिस कोई है, रिस्पायरेटरी रेट जो है कि, ब्लड प्रेशर है, प्रेगनेंसी का डिटेल जो है वो, या और कुछ रहेगा फाइंडिंग्स जो उसको मिला रहेगा, कोई खास चीज़ होएगा, बीमारी कोई चीज़ ज़्यादा है आपका वैल्यू, जैसे हार्ट रेट ज़्यादा है, या रिस्पायरेटरी रेट ज़्यादा है, ब्लड ऑक्सीजन ज़्यादा है, पल्स रेट ज़्यादा है, तो ये टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, तो कुछ भी ऐसा चीज़ रहेगा तो वो स्पेशली रहेगा तो लिखेगा, नहीं तो ओके कर देगा। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट्स करवाएगा वो सीबीसी करेगा, रैंडम शुगर करेगा, एक्सरे चेस्ट करेगा, केएफटी करेगा, ईसीजी करेगा, ये सारी रिपोर्ट करवाएगा वो, मतलब वहाँ से करवा के लेगा। तो ये सारी रिपोर्ट में जो है कि आपको जो भी फाइंडिंग्स उसकी रहेंगी, जो उसके वैल्यूज़ रहेंगे, वो यहाँ पे वो डॉक्टर खुद लिख देगा, और कुछ स्पेशल रहेगा तो वहाँ रिमार्क में वो डाल देगा, और बता देगा कि कोई एक्स्ट्रा केयर आपको चाहिए, कोई असिस्टेंट चाहिए तो उसके बारे में। फिर डॉक्टर अपना डिटेल डालेगा, डॉक्टर का नाम यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में लिखा रहेगा, वो उसका स्टैम्प डालेगा, और उसके बाद जो उसका मेडिकल अफसर जो उसका गवर्नमेंट का उसका स्टैम्प जो होता है डॉक्टर को दिया जाता है, वो स्टैम्प जो है कि यहाँ पे वो अपना लगाएगा। और उसके बाद जो है कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये कंपलसरी, ये तीन चीज़ें आप देख लें, डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का स्टैम्प, और जो है कि कौन से पद पे है उसके साथ में, पोस्ट के साथ में, और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये हो सकता है एक ही स्टैम्प पे हो या अलग अलग स्टैम्प में हो, तो जैसा भी रहेगा, और कौन सा डेट का हुआ वो, और उसके बाद फिर आपका नीचे भी आपका यहाँ पे एप्लीकेशन रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कि सर्कुलर नंबर 7 यानी मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट में ये आपको देना है। ये आपका हो गया, कैसे फिलअप करना है, कैसे लेके जाना है, हमने आपको बता दिया है। तो इंशाल्लाह इसमें आपको जानकारी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं कि अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको बता देते हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो हो सकता है आपको डर लगे या जो भी होए, तो इसमें कोई डरने की चीज़ नहीं। जो भी बीमारी आपको बता दी, आपको किसी बीमारी के लिए जो बहुत एडवांस स्टेज पे नहीं होगी तो आपका हज एप्लीकेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। ये बीमारी का डिटेल इसके लिए लिया जाता है कि आपको उसी हिसाब से दवाएं जो है कि वहाँ जो मेडिकल्स रहते हैं, हज कमेटी के जो मेडिकल सेंटर्स रहते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह रहते हैं, वो आपको उस हिसाब से दवाएं वहाँ पे अवेलेबल करा सकें टाइम पे। इसके लिए आपको ये चीज़ पूछा जाता है, इसमें आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा एक टिप आपको बताता हूँ, एक टिप बताता हूँ, एक फ़ायदा बताता हूँ। अगर आपको सांस वगैरह की बीमारी, हार्ट की बीमारी है तो श्योरली उसको लिख दीजिए एज ज़्यादा है, क्योंकि उससे क्या होता है, जो वहाँ की बिल्डिंग्स होती हैं वो 5 माले से लेकर 10 माले तक की बिल्डिंग होती है। तो जो लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं, जिनकी बीमारी वगैरह वहाँ लिखी रहती है, हार्ट वगैरह का चढ़ने में जिसको तकलीफ, सांस का जिसको प्रॉब्लम होती है, उनको वो लोग नीचे का रूम देते हैं। तो उनको वो लोग नीचे का रूम देते हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर देते हैं, और बाकी लोगों को वो है उसके ऊपर का देते हैं। अगर आपने कोई डिटेल नहीं दिया हो तो आपको उसके ऊपर का देंगे। तो आपकी बीमारी लिखने पे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, आपको नीचे का रूप निकलेगा। क्योंकि क्या होता है कि हर नमाज के टाइम जो वो लिफ्ट से उतरना रहता है, 5वें माले, 8वें माले, 10वें माले, तो एक बार भीड़ हो जाती है। तो आपको कभी कभी जो नमाज के लिए वेट करना पड़ता है कि लिफ्ट खाली हुए, बार बार लोग लिफ्ट पे आते रहते जाते रहते हैं, वो नमाज के टाइम सब उतरते थे, क्योंकि वहाँ जाने के बाद तो नमाज वगैरह लोग सब पाबंदी से पढ़ते ही हैं, पढ़ना ही चाहिए। तो वो एक फ़ायदा हो जाएगा अगर आपने जो है कि
अपने अपनी बीमारी दी हुई है, तो आपको वो कंसिडर करेंगे कौन से तरफ की बीमारी है। अगर हार्ट की बीमारी है, सांस की बीमारी है, जो इस तरह से जैसे भी मिर्गी वगैरह का है, तो इंशाल्लाह वो आपको नीचे का फ्लोर देंगे। तो नीचे का फ्लोर से आपको क्या होगा, फटाफट बिना लिफ्ट के ही सीढ़ी से ही नीचे उतर जाएंगे, तीसरे माले तक आप इंशाल्लाह उतर जाएंगे। कोई एजेड बंदा है आपके साथ में, उनको इस तरह की बीमारी, तो नीचे का अगर आपको मिल जाएगा बहुत आसानी होगी। कितना भी लिफ्ट में आसानी होए, लेकिन एजेड है कोई, तो उनको लिफ्ट में बार बार चढ़ना उतरना और जो है कि इतना ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता है, तो ये आपको उसमें फ़ायदा होएगा। तो इसलिए बीमारी का जो है प्रॉपरली आप लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं कि जो पेइन स्लिप्स हैं, जो कैश भरने वाली जो स्लिप्स हैं, हज कमेटी की साइट पे जो दिया हुआ, जो आपको के बैंक में कल भरना है, कल से लेके 9 तारीख के बीच में, जल्दी से जल्दी। तो उसको कैसे क्या करना है, उसमें क्या डिटेलिंग है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो पेइन स्लिप है, डिपॉजिट स्लिप है, उसको कैसे क्या क्या डिटेल है, तो उसको देख लीजिए। इसमें 3 कॉपी आएंगी, बैंक कॉपी, हज कमेटी ऑफ इंडिया की कॉपी, और जो है कि पिलग्रिम कॉपी। मतलब एक कॉपी बैंक के पास रह जाएगी, एक जो है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया को जाएगी, और एक जो है कि आपको मिल जाएगी, आपको रिसिप्ट। ये 3 कॉपी तीनों आपको भरना जरूरी है। तो कैसे भरना है वो हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या डिटेल्स है इसमें। ब्रांच का डिटेल्स है, तो ब्रांच का आप नेम डालिए, और कोड वगैरह आप छोड़ दीजिए, कोड वो बैंक वाले डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कि आपको बैंक रेफरेंस नंबर डालना है। बैंक रेफरेंस नंबर, तो वहाँ पे आपको ब्लॉक लेटर्स में, और जो जो बॉक्स है, बॉक्स के हिसाब से प्रॉपरली जरा अच्छी राइटिंग में जो है कि आप भरने की कोशिश कीजिए। तो किस तरह से भरना है वो आपको हम दिखा देते हैं क्या। तो इस तरह से आपको बैंक का रेफरेंस नंबर डाल देना है वहाँ पे। फिर सेकंड आपको आएगा हज का जो आपका कवर नंबर है वो आपको डालना है। हज का कवर नंबर कैसे डालना है वो आप देखिए, कवर नंबर का जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको देना है। डेट्स जो हज का जो डेट है, आपका डेट ऑफ डिपॉजिट है, जिस दिन आप पैसा भरेंगे उसका जो है कि डेट पहले डालना है आपको। तो वो डाल देना है। जैसे आके आप अगर 1 फरवरी 2024 को भर रहे हैं, यानी कल भर रहे हैं, तो आप वो डेट डालिए, या जो भी डेट रहेगा इस तरह से आप उसके बॉक्स में डेट फिलअप कर दीजिए। फिर उसके बाद आएगा आपका कवर नंबर। ये कवर नंबर आपको कैसे भरना है, तो कवर नंबर जो है आपको जो आया हुआ है वो डाल दीजिए। जैसे कि अभी महाराष्ट्र का जैसे MHF है, और 1234 है, और डैश, अ, 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग, जितने लोग हैं उतने लोग का जो है कि वो डालिए, नंबर डालिए, डैश जीरो, अगर इन्फेंट हैं, बच्चे हैं तो ठीक है, नहीं तो जीरो। तो जो भी आपका कवर नंबर आया हुआ है वो तो आपके पास है ही, तो वो आप वहाँ पे फिलअप कर दीजिए। फिर उसके बाद जो है कि जो कवर हेड रहेगा उसका नाम वहाँ पे डालना है। तो वो भी बॉक्सेस जो बने हुए हैं उसमें आप प्रॉपर, और उसका मोबाइल नंबर डालना रहेगा। तो सबसे पहले आप मोबाइल नंबर आप अपना डाल दीजिए, जो कवर हेड रहेगा उसका मोबाइल नंबर आप उसमें डाल दीजिएगा, कवर नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद कवर हेड का जो नाम है, कवर हेड का नाम आपको डाल देना है प्रॉपरली बॉक्स में फिलअप करके कैपिटलिस्ट में। फिर उसके बाद जो है कि आपको जो है कि कितने एप्लीकेंट्स हैं, कौन कौन बंदे, किसके किसका नाम इसमें, किस किस हाजी के नाम पे आप पैसा भर रहे हैं। आप अलग अलग स्लिप भी अलग हाजी वाली कर सकते हैं, और एक ही में मल्टीपल हाजी का भी आप डाल सकते हैं। मल्टीपल कवर का नहीं, एक ही कवर के लोगों को आप डाल सकते हैं। फिर 1 2 3 4 5 जो सीरियल नंबर है वो आप डाल दीजिए, जितने लोग हैं। फिर पिलग्रिम का नाम जो है वो आप भर दीजिए। फिर उसके बाद एड्रेस एक ही जगह डालिए, आप बार बार डालने की जरूरत नहीं, एक एड्रेस पूरे लाइन में टाइप कर दीजिए, आपका जो एड्रेस है वो। फिर उसके बाद जो आपका पैसा कितना आप भर रहे हैं, जैसे 81,800 अगर आप भर रहे हैं, तो 81,800 में 500 की नोट कितनी है, 200 की नोट कितनी है, 100 की नोट कितनी है, 50 की, 20 की, 10 की, और 5 की नोट कितनी है। तो समझ लीजिए अगर हम लोग 81,800 रुपया भर रहे हैं, तो उसमें 81,500 हम लोग 500 की नोट भर रहे हैं, हमारे पास 500 की नोट अवेलेबल है, तो उसका जो है कि 163 होता है, 163 नोट बनती है। तो वो 500 के नोट के सामने आप 163 लिखिए, और अमाउंट में 81,500 रुपया लिख दीजिए। फिर उसके बाद जो है कि आपका 200 की नोट समझ लीजिए एक रख रहे हैं हम लोग, तो 200 की नोट वहाँ पे एक लिख दीजिए, और जो है कि अमाउंट में जो है कि 200 लिख दीजिए। ये हो गया 81,700 रुपया। फिर उसके बाद जो है कि 100 की नोट एक लिख दीजिए, कि 100 की नोट हमारे पास एक है, और अमाउंट में 100 लिख दीजिए, तो ये हो गया 81,800 रुपया, और टोटल अमाउंट में आप लिख दीजिए 81,800 रुपया। फिर उसके बाद अमाउंट इन वर्ड्स है, कि शब्दों में कितना रुपया होता है, तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए इंग्लिश में, कि आपका कितना अमाउंट हो रहा है। जैसे 81,800 हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद ये आपको जो डिपॉजिटेड बाई, जो बंदा पैसा भर रहा है, उसका यहाँ पे साइन करना है आपको, तो वो आप साइन कर दीजिए। तो आपका ये रिसीप्ट जो है कि इस तरह से तैयार हो जाएगी।
फिर उसके बाद जो है कि सेकंड हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्लिप है वो कैसे भरना है वो भी देख लेते हैं। तो वो जो है कि स्लिप हम लोग देखते हैं तो इस कॉपी सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंजेज इसमें है। तो उसमें भी सबसे पहले आपको ब्रांच का नाम डाल देना है, फिर उसके बाद बैंक रेफरेंस नंबर आपको डालना है, फिर उसके बाद डेट, कौन सा डेट है वो डाल देना है आपको, और उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। फिर जो है कि फिर कवर हेड का नंबर, वही सेम प्रोसेस इसमें भी है। फिर आपका कवर हेड का नाम डाल देना है। उसके बाद जो है कि पेमेंट का डिटेल्स फिर आगे आ जाता है, वो आप डाल दीजिए, वही सिस्टम कि कितने लोग का पैसा आप भर रहे हैं, 1 2 3 4 5, और उनके नाम, फिर एक बार सबका एड्रेस डाल दीजिए, एक ही एड्रेस डालना है आपको। फिर उसके बाद वही नोट्स का डिटेल आप भर दीजिए। जैसे अभी हम लोगों ने पहले में ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाले में देखा था कि 81,500 अगर एक आदमी है तो उसका भरने के लिए। अभी हम इसमें देख लेते हैं कि जैसे अगर हमारे पास 5 लोग हैं तो पाँचों का कितना अमाउंट होएगा, वो हम आप एक बार इसमें देख लेते हैं। तो 5 का जो अमाउंट होता है वो होता है 4,09,000 रुपया। अब वो 4,09,000 रुपया क्या हिसाब से भरते हैं तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग अगर 500 की नोट हमारे पास जो है कि ज़्यादा है, और जो हम लोग भरते हैं तो उसमें से क्या करते हैं, 4,07,500 रुपया जो है कि वो हम लोग 500 की नोट भर देते हैं। तो उसका जो है कि टोटल नोट का नंबर होता है 815। तो 815 जो है लिखते हैं 500 की नोट के सामने, और लिखते हैं 4,07,500। फिर उसके बाद जो है कि 200 की 5 नोट ले लेते हैं, तो जो कि 1,000 रुपया होता है, तो 200 के सामने 5 लिखते हैं, और अमाउंट में लिख देते हैं 1,000। फिर उसके बाद जो है कि 100 की 5 ले लेते हैं, तो जो है कि 100 के नोट के सामने 5 लिखते हैं, और जो है कि अमाउंट में लिख देते हैं 500। तो ये हो जाता है टोटल 4,09,000 अमाउंट हो जाता है। तो ये 4,09,000 रुपया हो गया। तो ये वहाँ टोटल अमाउंट में भी आप 4,09,000 लिख दें। उसके बाद जो है कि आपको क्या करना है कि जो नीचे अमाउंट इन वर्ड्स लिखा हुआ है वही आपको 4,09,000 आपको अमाउंट इन वर्ड्स लिख देना है। फिर उसके बाद डिपॉजिटेड बाई जो है, किसने जमा किया है उसकी साइन यहाँ पे लिख दीजिए। और ये आपको तीनों कॉपी भरना है, बैंक कॉपी, हज कमेटी ऑफ इंडिया कॉपी, और जो है कि पिलग्रिम कॉपी, यानी जो आपको मिलने वाला। तो ये तीनों कॉपी आप जो है कि यहाँ पे फिलअप करके ले जाइए। तो जो बाकी जो स्टैम्प स्टैम्प देने का काम है वो पैसा जमा करने के बाद बैंक वाले करके आपको आपकी कॉपी, 2 कॉपी आपको रिसिप्ट वापस करेंगे। एक हज कमेटी की वाली कॉपी आपको वापस करेंगे, और एक जो है कि पिलग्रिम कॉपी आपको इंशाल्लाह वापस करेंगे। तो ये 2 कॉपी आप ले लीजिए, तो आप जो है कि हज कमेटी वाली आपको हज कमेटी को जाएगा। तो ये हो गया अपना फॉर्म कैसे फिलअप करने का है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि मतलब सर्कुलर नंबर 6 में क्या है, सर्कुलर नंबर 7 में क्या है, और पेइंग स्लिप जो है, पैसा भरने का, डिपॉजिट करने का जो स्लिप है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कैसे फिलअप करने का और कैसा है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कैसे फिलअप करने का है और कैसा है, और उसके बाद जो है कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा, में क्या क्या डिटेल भरना है, उसके फ़ायदे नुकसान क्या है, और किससे करवाना है, कौन से गवर्नमेंट डॉक्टर से आपको करवाना है, और इसको जो है कि कब तक जमा करना है। तो अगर वापस से मैं रिमाइंड करा देता हूँ सारी चीज़ें, जो कि पेमेंट आपको जो करना है वो 1 फरवरी 2024 से लेके 9 फरवरी 2024 के बीच में करना है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे का या कोई दूसरी तकलीफ नहीं है तो आप 9 तारीख का इंतजार मत कीजिए, आप जल्दी से जल्दी कल परसों में आप जो है कि भर दीजिए, कैश अगर भरना है तो। और ऑनलाइन का पेमेंट का जो है कि फैसिलिटी जो है कि रात को 12 बजे से इंशाल्लाह 1 तारीख के, या फिर 1 तारीख की सुबह तक ऑनलाइन चालू हो जाएगा। फिर वो आप अगर ऑनलाइन आपको करना है तो आप ऑनलाइन में आपको कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरना है, लॉगिन करना है, वहाँ ऑप्शन रहेगा, सीधा करिए, बैंक का सेलेक्ट कीजिए और अमाउंट भरिए, और जो है कि अथराइज कीजिए, ओटीपी वगैरह डालिए और डन। और उसके बाद वो रिसीट पेमेंट जो है कि डाउनलोड कर लीजिए और रिसीट प्रिंट आउट करके रख लीजिए, और उसके बाद बाकी चीज़ें आप मेडिकल सर्टिफिकेट कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको जो जमा करने हैं, वो डॉक्यूमेंट क्या क्या जमा करने हैं। आपका जो हज का एप्लीकेशन का जो फॉर्म था वो जमा करना है, उसके साथ जो डिक्लेरेशन है उसमें सब में साइन करके आपको जमा करना है, जितने लोग होंगे। उसके बाद जो है कि आपको जो ये बैंक की रिसिप्ट जो मिलेगी आपको, या ऑनलाइन रिसिप्ट हो या बैंक की कैश वाली रिसिप्ट हो, ये आपको साथ में लेना है। उसके बाद जो है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है साथ में। उसके बाद जो है कि आपको जो है कि इंटरनेशनल जो पासपोर्ट है आपका वो साथ में लेना है। तो ये सब जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं उन सब डॉक्यूमेंट्स को बराबर से आप ले लीजिए, और उसका जो है कि प्रॉपर फोल्ड करके एक इन्वेलप बना लीजिए, जिसमें स्टेट हज कमेटी जो आपकी है
जहाँ का भी महाराष्ट्र है, कहते मुंबई है, या दिल्ली का तो दिल्ली है, गुजरात में जो है कि जहाँ भी है, अहमदाबाद या जहाँ भी है, और यूपी का लखनऊ है, इस तरह से जहाँ भी आपका है वहाँ पे जो है कि उनका प्रॉपरली साइट पे एड्रेस दिया हुआ है। साइट पर से आप एड्रेस ले लीजिए, लिख के उस पर, अगर आपको कुरियर से भेजना है तो प्रॉपर जो है कि उसको कुरियर बना के, अगर आपको कुरियर से भेजना है तो सबसे पहले आपको बोल दूँ कि एक बार जो सारी कॉपीज़ का जेरॉक्स निकाल के आप रख लीजिए, एक चीज़। दूसरा ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंटली आप जो है कि अब पासपोर्ट आपके पास हाथ में आने वाला नहीं है, और इसके लिए कोई भी मिसमैच हो, ऐसा तो प्रॉब्लम अल्लाह ना करे हुए कहीं गुम हो या जो भी है, इसलिए आप जो है कि अपने पासपोर्ट की, जितने भी लोग जा रहे हैं उन सब के पासपोर्ट की 5-5 कॉपी जो है कि जेरॉक्स निकाल के आप रख लीजिए, और मोबाइल में भी स्कैन करके PDF बना के रख लीजिए। ये आपको बहुत काम आएगा, बहुत सारी जगहों पे काम आएगा। कुछ भी मिसमैच होएगा, कहीं आप फंस जाएंगे सऊदी में या कहीं पे भी, तो आपको काम आएगा। तो ये कॉपी आप रख लीजिए। तो मैं जो बोल रहा था कि आपको ये इनवलप जो है बना लेना है, स्टेट हज कमेटी को नाम लिखना है, वहाँ पे एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, आपका नाम लिखना है, आप कवर नंबर का खाली, और आपका जो है कि कहाँ से आप भेज रहे हैं एड्रेस और मोबाइल नंबर आपका डाल के जो है कि उसको या तो कुरियर कर देना, पोस्ट कर देना, या तो आपको अगर नज़दीक है तो खुद ले जाके आपको सबमिट करना है। या कई कई जगहों पे जो है कि जैसे दूर हज कमेटी है तो कुछ कुछ लोग जो है कि सिटी में या मोहल्लों में कुछ लोग अथराइज होते हैं जो कि कलेक्ट करते हैं और सबका एक बार लेके जाते हैं, लेकिन इसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपका फॉर्म लेट पहुँचे, वो बंदा लेट लेके जाए, अथराइज है नहीं है, वो आप जो है कि जानकारी प्रॉपर लेके आप जो है कि उसको दे सकते हैं, या खुद आप जा सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। अच्छा, इसके लिए एक सवाल था कि क्या मैं जा सकता हूँ, मेरे अब्बा हज करने जा रहे हैं। तो भाई कोई भी जा सकता है, चाचा, बाबा, मामा, भाई, कोई भी जा सकता है, पड़ोसी भी जा सकता है, तो कोई इशू नहीं है। वहाँ पे आपको खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हाजी है कोई भी बंदे से खाली वहाँ पे हज कमेटी पे आपका फॉर्म, ये डिटेल्स पहुँचना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी सर्कुलर नंबर 6-7 के बारे में, मेडिकल स्क्रीनिंग में फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में, पेइंग स्लिप के बारे में, पेमेंट जो पे करना है उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नई वीडियोज आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल जाए। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप डायरेक्ट हमको व्हाट्सएप में मैसेजेस कर सकते हैं और सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब हम देंगे। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, उनके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। आप भी ज्वाइन कीजिए, आप भी उससे फ़ायदा उठाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।